महिला जागरण का शुभ आरंभ घर से करें। शिक्षा का दूसरा अंग है विद्या। जीवन की समस्याओं और सामाजिक परिस्थिति का स्वरूप तथा समाधान प्रस्तुत करने वाले साहित्य का अध्ययन इतना आवश्यक है जिसे मानसिक विकास की दृष्टि से उतना ही आवश्यक माना जा सकता है जितना कि शरीर के लिए भोजन। ऐसी पुस्तकें, पत्रिकाएं पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने को परिवार की महती आवश्यकता माना जाना चाहिए और उन्हें घर के अनिवार्य कामों में से एक मानना चाहिए। इसके लिए घरेलू लाइब्रेरी ना बन सके तो मिलजुल कर पुस्तकालय बनाया जाए और उनसे यह प्रयोजन पूरा किया जाए। दिनचर्या व्यवस्थित रहे, मिलजुल कर घर के काम निपटा लिए जाएं तो निस्संदेह हर घर की स्त्रियों को प्रगति के लिए अवकाश मिल सकता है। इस अवकाश का उपयोग शिक्षा और स्वाध्याय के लिए जितना अच्छी तरह, जितनी अधिक मात्रा में संभव हो सके उसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। रात्रि को कहानियां कहने की प्रथा प्रचलित की जानी चाहिए। परियों, भूतों की, छल या प्रेम प्रसंगों की कहानियां अक्सर कही जाती हैं जिनका प्रभाव सुनने वालों पर बुरा पड़ता है। हमारे घरों में कहानियां कहने का प्रचलन उद्देश्यपूर्ण है। इसके लिए प्रेरक प्रसंगों की चुनी हुई कहानियां ही कही जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए युग निर्माण योजना मथुरा से कितनी ही कथा पुस्तकें छप चुकी हैं। युग निर्माण पत्रिका में भी प्रेरणाप्रद जीवन चरित्र छपते रहे हैं। ऐसे ही प्रसंगों को कहानियों का आधार बनाया जाए। हर दिन 2-3 कहानियां भी कह ली जाएं तो एक वर्ष में 1800 के लगभग कथाएं कही सुनी जा सकती हैं। उसमें सन्निहित तथ्य सारे परिवार के अंतःकरण में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं, जिनका प्रतिफल परिवार में परिष्कृत वातावरण विकसित होने के रूप में निश्चित रूप से दृष्टिगोचर हो सकता है। घर में भी जो व्यक्ति कहानियां कहने में रुचि एवं दक्षता रखते हो वे इस कार्य को अपने जिम्मे ले सकते हैं। पुस्तकों में से पढ़कर सुनाते रहने से भी यह कार्य अच्छी तरह पूरा हो सकता है। संसार भर में प्रगतिशील स्त्रियां क्या कर चुकी, क्या कर रही हैं, यह तथ्य यदि उन्हें सुनाए जाते रहें तो सहज ही अभिनव प्रेरणा उत्पन्न होगी और प्रगति की दिशा में कुछ कदम उठाने के लिए अदम्य उत्साह उमड़ता दिखाई देगा। साप्ताहिक रूप में या जब भी सुविधा हो परिवार गोष्ठी चलनी चाहिए जिसमें घर के सभी सदस्य उपस्थित हों। मर्द ही नहीं, स्त्रियां और बच्चे भी। इसमें परिवार की आर्थिक स्थिति की मोटी जानकारी सभी को कराई जाए। बजट सब मिलजुल कर बनाएं, खर्च उसी आधार पर हो। सदस्यों के उचित कार्यों की सराहना की जाए। आज की अपेक्षा कल अधिक अच्छी स्थिति में परिवार रह सके इसके लिए सभी से सुझाव मांगे जाएं। उसमें जो उपयोगी एवं व्यवहारिक हो उन्हें अपनाने का क्रम बनाया जाए। घर के हर सदस्य को यह अनुभव होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ही कर्ता धर्ता नहीं है, वरन परिवार निर्माण में वह भी समान रूप से साझेदार है और उसकी सलाह एवं भावना का भी मूल्य है। स्त्रियों को ऐसा अवसर देकर उन्हें अधिक उत्तरदायी, अधिक दूरदर्शी एवं अधिक सुयोग्य बनाया जा सकता है। कहानियां कहने का अभ्यास कराकर स्त्रियों की भाषण शक्ति विकसित की जा सकती है जो आगे चलकर परिवार निर्माण और समाज निर्माण की भूमिका निभाने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। स्वावलंबन, मनोरंजन और धार्मिक वातावरण के त्रिविध कार्यक्रम और भी हैं जिन्हें परिवार में प्रश्रय मिलना चाहिए। सिलाई आदि कुछ उद्योग स्त्रियों को आने चाहिए जिसके सहारे वे कुछ आजीविका उपार्जन भी कर सकें।
कुटीर उद्योगों में रुचि उत्पन्न की जानी चाहिए। मनोरंजन की दृष्टि से गायन, वाद्य, शाक वाटिका, सुसज्जा, खेलकूद, व्यायाम, टहलना आदि की दृष्टि से क्या कुछ संभव है, यह सोचा जाना चाहिए और जो संभव हो सो करना चाहिए। भगवान का चित्र घर में स्थापित रहे। अपना दैनिक कार्य आरंभ करने से पहले परिवार का प्रत्येक सदस्य उसे नमन करे। गायत्री माता की चित्र स्थापना अतीव उपयोगी है। उसके समक्ष मस्तक झुकाकर नमन करना, मन ही मन 10 गायत्री मंत्र का जप करना महिलाओं के लिए ही नहीं, घर के हर सदस्य के लिए आवश्यक होना चाहिए। इससे धार्मिक वातावरण बनता है और ईश्वर विश्वास रहने से हर किसी की सद्भावनाएं और सत प्रवृत्तियां अपनाने की मनःस्थिति बनती है। नर और नारी के बीच भी आस्तिकता का वातावरण बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। नारी पुनरुत्थान की दृष्टि से उपरोक्त प्रचलन का बहुत महत्व है। प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है कि इन आधारों को मूर्तिमान करने के लिए प्रयत्नशील बने और महिला जागरण का यह छोटा किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण शुभ आरंभ अपने घर से तत्काल आरंभ करे। आदर्शों के निर्वाह में नर नारी से पीछे ना रहे। लेखिका माता भगवती देवी शर्मा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।